हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा बार्टल एंड शोबर्ट एक्सरसाइज 3.2 आगे चलते हैं। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 किया था। 10 नहीं किया था, 10 करा देंगे आपको। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करेंगे। देखिए इसमें तो साफ साफ लिखा है स्क्वीज थ्योरम, और जो क्वेश्चन 14 है वो भी स्क्वीज थ्योरम से रिलेटेड है। तो स्क्वीज थ्योरम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। आइए ज़रा। स्क्वीज थ्योरम कहता है बेटा, अगर ए एन कोई सीक्वेंस है जो बी एन और सी एन के बीच में लाई कर रहा है, अगर बाउंड्रीज का लिमिट आपका सेम है, मतलब इसका लिमिट भी एल है और इसका भी एल है, तो बीच वाला बच नहीं सकता, इसका लिमिट भी एल होगा। ये स्क्वीज थ्योरम जो है बेटा, ये सीक्वेंसेस में भी लगता है, ये स्क्वीज थ्योरम आपका फंक्शंस में भी लगता है। अगर आपने 12th क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो लगता है, मतलब स्कूल लेवल से ही स्क्वीज थ्योरम शुरू हो जाता है सच में। खैर, अब आइए आगे। हम जरा ये दोनों लिमिट्स निकाल लीजिए। स्क्वीज थ्योरम का मतलब ये, अगर आपने एक्स एन मान लिया तो आपको कुछ ऐसे ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए लोअर में क्या लिखना है, लोअर में, और यहाँ अपर में क्या लिखना है कि जिन दोनों की लिमिट सेम हो। ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं। आओ भाई देखो, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। बेटा क्या आपने कभी नोटिस किया है, एन पावर 1/n² जो होता है, अगर आप इसको वैल्यूज डाल डाल के ओपन करना शुरू करेंगे तो दिस विल बिकम 1 पावर 1/1 का स्क्वायर, then 2 power 1/4, then 3 power 1/9, then 4 power 1/16, then 5 power 1/25 and so on। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन इंटरनेट आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई, जहाँ कहीं भी सर्च करेंगे आप देखेंगे यहाँ हर एक टर्म जो है वो ग्रेड में इक्वल 1 वैल्यू देगा। 1 के बहुत पास है, ये सारी वैल्यूज 1 के बहुत ज़्यादा पास है, बट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगा। 1 या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, सारी कुछ भी ले लीजिए। 4 पावर 1/16 है ना, तो 16 थ्रू रूट ऑफ 4 करके सर्च कर लो, या 25 रूट ऑफ 5 करके सर्च कर लीजिए। आप देखेंगे 1 से बिल्कुल पास में ही है, लेकिन बड़े ही हैं, इक्वल या बड़े हैं। ठीक है जी, ये तो समझ में आता है कि ये n पावर 1/n² के लिए लोअर लिमिट तो हो गया आपका डिसाइड कि 1 है। अब इसका अपर लिमिट, तो अपर लिमिट के लिए आपको कंपोजिशन देखना पड़ेगा। ये जो टर्म दिख रही है आपको किस किस से बनी है, ये n से बनी है और आपका ये n² से बनी है। तो बेटे जरा देखो, सबसे पहले it should be noted that n पावर 1/n² is greater than equal to 1 for all n। ठीक है, अब डालिए सेपरेशन लाइन। मैंने बोला था इसका लोअर लिमिट डिसाइड हो गया, अब इसका अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट नेक्स्ट। हाँ जी, n² इज ग्रेटर और n इज ग्रेटर, अगर n नेचुरल नंबर है तो n² इज ग्रेटर, रेसिप्रोकल करो। सो 1/n² इज लेस देन इक्वल 1/n। हाँ, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये n पावर ले लीजिए, n पावर 1/n², और यहाँ भी आपने n पावर लिया। आपको समझ में आया, ये ऐसे है, ऐसे जैसे 2 लेस देन इक्वल 3 है और दोनों तरफ आपने ये लिख दिया a² और a³। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो हो गई, नेचुरल नंबर्स में तो हो ही जाता है। सो n पावर 1/n² इज लेस देन इक्वल टू n पावर 1/n। तो बेटा ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, बस काम खत्म ही हुआ, समझो काम आपका खत्म ही हो गया। तो अब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। हाँ जी, 1 लेस देन n पावर 1/n² लेस देन n पावर 1/n फॉर ऑल n। तो बेटा जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो गया मेरे बेटा, ये लिमिट n पावर 1/n² आपको चाहिए, और ये लिमिट n पावर 1/n चाहिए। तो बेटा ये n पावर 1/n की लिमिट तो 1 होती है, ये भी 1 है। सो 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट n पावर 1/n² लेस देन इक्वल टू 1। तो बाय स्क्वीज थ्योरम इसका लिमिट क्या आ गया मेरे बेटा, 1 आ गया। समझ में आ गया, आराम से आप लिख लीजिएगा। तो ये था आपका पहला पहला क्वेश्चन। बेटा एकदम क्लैरिटी के साथ लिखा करो कुछ भी, मतलब पहले ये किया आपने, फिर ये किया, फिर सेपरेशन लाइन डाल डाल के, जैसे भी अगला कंफ्यूज ना हो। देयर शुड बी सर्टेन क्लैरिटी, यस, देयर शुड बी सर्टेन क्लैरिटी। अब ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ आपको निकालना है n फैक्टोरियल का पावर 1/n²। अच्छा जी, अब वो कैसे निकालेंगे, इन्होंने तो बोल ही दिया कि भैया स्क्वीज थ्योरम यूज करनी है, करनी है तो कर लेते हैं भैया।
हाँ जी, अगेन स्क्वीज थ्योरम यूज करने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको मतलब ये तो निकालना पड़ेगा ना कि ये जो सीक्वेंस की nth टर्म आपके सामने लिखी हुई है ये किन दो टर्म्स के बीच में लाई कर रही है, किन दो सीक्वेंसेस के बीच में ये सीक्वेंस लाई कर रहा है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। हाँ जी, एन फैक्टोरियल क्या होता है मेरे बेटा? एन फैक्टोरियल होता है आपका 1 2 3 4 डॉट 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 फिर n माइनस वन और फिर n। हाँ जी, अगर मैं बोलूँ यहाँ जो n टर्म्स आपके सामने लिखी है इन n टर्म्स में से सबसे बड़ा टर्म आप कहेंगे लास्ट वाला। अच्छा, इन n टर्म्स में सबसे छोटा टर्म वन फर्स्ट। तो क्या ऐसा नहीं है? हाँ जी, यू कैन कंपेयर ईच सिंगल टर्म विद वन, यू कैन ऑल्सो कंपेयर ईच सिंगल टर्म विद एन। समझ में नहीं आया? अभी समझ में आएगा। वन को एन के साथ कंपेयर करेंगे तो बेटा वन इज लेस देन इक्वल टू एन, टू इज लेस देन इक्वल टू एन, थ्री इज लेस देन इक्वल टू एन। तो ये हो गया आपका एन टाइम। इसी तरीके से हर एक को वन से कंपेयर करेंगे तो बेटा अब दिख रहा है वन, हाँ जी लेस है, फिर वन लेस है, फिर वन लेस है। आया समझ में? ढंग से पढ़ोगे तो ये हो गई आपकी लिमिट डिसाइड हो गई। तो दिख रहा है आपको n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू ये n पावर n आ गया और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पावर n विच इज 1 ऑब्वियसली। देख लीजिए आपके सामने सब कुछ करके दिखा दिया। बस अब क्या है, वो पावर ही तो लेनी है। आ जाओ, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। It should be noted that 1 डॉट 1 डॉट 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 1 लेस देन इक्वल टू n का फैक्टोरियल यानी 1 2 3 अप टू n लेस देन इक्वल टू n डॉट n डॉट n डॉट n डॉट यू नो n टाइम्स, जैसे मैंने बताया था वैसे लिख लीजिएगा। सो देयरफॉर 1 पावर n विच इज 1 ऑफ कोर्स इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू n पावर n। बस सब आपके पास है। सो 1 लेस देन इक्वल टू अब आपको आगे क्या करना है बेटा? पावर में 1 बाय n स्क्वायर लेना है। So that is 1 less than equal to n फैक्टोरियल के पावर में 1 बाय n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पावर n होल पावर में 1 बाय n स्क्वायर। मेरे बेटा ये तो 1 ही रहेगा, ये आपको चाहिए। और ये आपको दिख रहा है n पावर 1 बाय n। हाँ जी, अगर लिमिट की बात करें तो लगा दो लिमिट, लगाओ। सो 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n फैक्टोरियल पावर 1 बाय n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n पावर 1 बाय n। मेरे बेटा जी n पावर 1 बाय n का लिमिट कितना होता है? 1। समझ में आ गया? 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n फैक्टोरियल 1 बाय n स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। जी आनंद आ गया होगा आप लोगों को। तो ये और ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इन दोनों का आंसर 1 है, मतलब लिमिट का आंसर 1 है। सो दिस वे लॉजिकली यू शुड प्रोसीड। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ स्क्वीज थ्योरम। हाँ जी, मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ स्क्वीज थ्योरम इज इन फ्रंट ऑफ अस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए खास तौर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। हाँ जी, जैम 2021 का क्वेश्चन देखिए जाके, IIT जैम 2021 मैथमेटिक्स, यही आया हुआ है। मैं हर क्वेश्चन में स्टार नहीं लगाते ना, यहाँ लगा हुआ है, आपको पिछले क्लासेस में भी समझाया था। तो बेटा ये बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और एट द एंड हम थोड़ी एप्लीकेटिव वे में बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे हो सकती है जो एग्ज़ाम में आती है। आ जाओ देखो क्या क्वेश्चन है मेरे बेटा। क्वेश्चन है, अगर Zn ये वैल्यू या ये टर्म कैरी कर रहा है वेयर 0 लेस देन a लेस देन b, देन लिमिट ऑफ Zn निकालिए। लिमिट ऑफ Zn यानी इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। ये स्क्वीज थ्योरम से होगा, बट कैसे होगा वो देखिए सॉल्यूशन। अच्छा, ये सब करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू या रिकॉल कर दूं, इफ यू कैन रिकॉल यू पीपल। यस, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n पावर 1 बाय n? अभी तो किया था, 1 ही होता है बेटा। नंबर 2, एडिंग टू इट, व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी c पावर 1 बाय n? जब जब c पॉजिटिव होगा तब तब इसका लिमिट 1 आएगा, यानी 2 पावर 1 बाय n का लिमिट भी 1 है, 3 पावर 1 बाय n का लिमिट भी 1 है, e पावर 1 बाय n का लिमिट भी 1 है, याद रखिएगा। नंबर 3 अब शायद और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, पड़ेगी तो रिकॉल कर देंगे। हाँ जी, स्क्वीज थ्योरम का स्टेटमेंट ठीक है यार, अभी तो बताया था। चलो कांस्टेंट टर्म 1 1 1 कहाँ जाता है, कांस्टेंट टर्म 10 10 10 कहाँ जाता है, ठीक है।
बढ़िया बढ़िया। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखिएगा, क्या शानदार तरीके से आप और हम सॉल्व करेंगे, कर सकेंगे। देखो मेरे बेटा, यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक पहुँचो। 0 लेस देन ए लेस देन बी, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इम्प्लाइज मुझे ये चीज़ चाहिए तो nth टर्म तो लेना ही पड़ेगा, 0 nth पावर, 0 लेस देन ए पावर n लेस देन बी पावर n। अभी भी ये नहीं है तो दिख रहा है ना आपको, a पावर n के साथ b पावर n ऐड करना पड़ेगा आपको। दिस इज 0 प्लस b पावर n लेस देन a n प्लस b n b पावर n b n प्लस b n। ओके, अब ये बना आपका b पावर n, ये बना आपका a n प्लस b n मेरे बेटा, और ये बना आपका 2bn। हाँ जी, अब आपको ये बताइए जो मिडिल टर्म है आपका, बीच वाला जो टर्म है बेटा, इसकी पावर में कितना चाहिए, 1/n। तो 1/n यहाँ ले लो, 1/n यहाँ ले लो, 1/n यहाँ ले लो, खत्म ही हो गया बस। सो दिस इम्प्लाइज bn 1/n लेस देन an प्लस bn 1/n लेस देन 2bn 1/n। हाँ जी, अब स्पेस तो है हमारे पास, एक दो लाइन और नीचे लिख देंगे। साथ आ जाओ बस, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, साथ आ जाइए। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज बेटा लिमिट लगा दो, आप समझ गए, यहाँ 2 पावर 1/n और यहाँ b और यहाँ सिंपली b। सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, b बचेगा बेटा यहाँ खाली। इस जैसे लिमिट लगाते हैं तो ढीला हो जाता है, मतलब जो टच नहीं हो रहा था वो टच हो सकता है, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट से अनस्ट्रिक्ट हो जाएगी। हाँ जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a पावर n b पावर n 1/n लेस देन इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2 पावर 1/n इंटू बी। बेटा ज़रा होश में जवाब दीजिए, कांस्टेंट सीक्वेंस बी पे कन्वर्ज करेगा, बी पे कन्वर्ज करेगा। सो दिस इम्प्लाइज बी लेस देन इक्वल टू जो बीच में है आपका लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यही zn है, यही zn है आपका, है ना, ये zn क्वेश्चन में आपने देखा, मैं दिखा देता हूँ कोई बात नहीं, बट ये zn ये दिया हुआ है ना। ये तो इसको तो जानने दो, पहले यहाँ लिमिट निकालेंगे। हाँ जी, इसका 2 पावर 1/n का लिमिट 1 और ये b। तो बेटा आपको क्या समझ में आया, ये भी b है और ये भी b है, तो फिर बीच वाले का जो आपका सीक्वेंस का लिमिट है वो तो b आएगा, है ना, बाय स्क्वीज थ्योरम। अब स्टेटमेंट पढ़िए ज़रा, अरे आपको तो b चाहिए था, आगे आगे। अब ये सब करने के बाद देखिए कितना लॉजिकल आर्गूमेंट है। हाँ जी, ये सब करने के बाद मैंने आपको बोला ना एग्जाम वाली एप्लीकेशन आपको बता देते हैं। यस, एग्जाम वाली एप्लीकेशन बेटा, अगर आप क्वेश्चन केयरफुली देख पा रहे हैं तो यहाँ दो तरह की चीज़ें गिवन हो सकती हैं। पिछला लेक्चर याद करिए, उसमें भी ऐसी था, ऐसे ही था। 0 लेस ए लेस बी के प्लेस में अगर उसने लिख दिया 0 लेस बी लेस ए तो आंसर चेंज हो जाएगा। याद मत करो, ऐसे ही प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर वो पूछता है इलस्ट्रेशन के तौर पे, जैसे हमने पहले भी आपसे पूछा था बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ a पावर n प्लस b पावर n 1/n। एक मिनट, एकदम से जंप नहीं करेंगे आप लोग एकदम से जंप नहीं करेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि इस सीक्वेंस का लिमिट का आंसर b है या a, नहीं बोल सकते आप, आपको बहुत सेंसिबली चलना चाहिए यार, अनाड़ी तोड़ना हो, तुम छोटे बच्चे हो क्या। देखिए ये इन दोनों में से आपने कैसे कैसे काम किया, तो इन दोनों में से जो बिगर है ना वो आंसर आएगा मैक्सिमम, मतलब तो मतलब a और b में से जो बड़ा है वही आंसर आएगा। मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है कि भाई 0 लेस a लेस b, देन व्हाट इज इन दोनों में व्हाट विच वन इज बिगर, b इज बिगर, तो यहाँ आंसर b आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये ना दे करके ये दिया होता तो आपका प्रूफ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता, फिर आप a पावर n ऐड करते हैं, सारा काम हो जाता आपका। यही होना था और क्या होना था। तो बेटा अब इसका आंसर आपका ये आएगा, समझ में आ गया, तो जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मूर्खों वाले काम नहीं करना है। नंबर 2, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये देख के तो आपको मजा ही आ जाएगा, 2 पावर n प्लस 3 पावर n 1/n, है ना। इसका आंसर तो पक्का 3 है, तो यही क्वेश्चन है। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 3, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पाई पावर n प्लस e पावर n होल पावर 1/n। एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 4,
लिमिट n goes to infinity, ठीक है। ये थर्ड इलस्ट्रेशन है और ये फोर्थ इलस्ट्रेशन है। अगर आपको ये समझ में आ गया, एप्लीकेशन से कैसे डील करना समझ में आ गया, तो भाई जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें इलस्ट्रेशन 3 और 4 का आंसर ज़रूर आप पोस्ट कर दीजिएगा। आप अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। बेटा पिछला जो आपका लेक्चर दिया गया था आपको, वो भी उसमें बड़ी कमाल के लिमिट्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। और ये भी स्क्वीज थ्योरम की बड़ी कमाल की एप्लीकेशन है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो फिर ये जो क्वेश्चन है पाई पावर n प्लस ई पावर n, इस तरह का क्वेश्चन आपका गेट में भी आया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन आई आई टी जैम 2019 MS का पेपर देख लीजिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जाके देख लीजिए 2019 19-20। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2021 में मैंने बोला ही था, जाके पेपर देख लो, डेट्स वगैरह याद है मुझे, मैं तो कराता रहता हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मोर और लेस ऐसी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।